सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मैं भोला सिंह आप सभी के बीच लाइव हूं और आज मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। हम जिस भारत की कल्पना कर रहे हैं या एक कह सकते हैं कि सपने में देखते हैं कि हमारा भारत अखंड रूप ले, सुदृढ़ बने और हमारे देश में किसी प्रकार की कमी न हो। और यह तभी संभव है जब हम सभी युवा आगे आएंगे और जो भी चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, उनके लिए हम अपना आवाज उठाना शुरू करेंगे। क्योंकि आवाज उठाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं या जोर दे रहा हूं क्योंकि समाज इतना गंदा हो चुका है कि कोई भी काम सही तरीके से आसानी से नहीं हो रहा है। तो मैं उन सभी इस फेसबुक माध्यम से और मैं निवेदन करूंगा आप सभी युवाओं से कि आप आगे आएं और इस लड़ाई को लड़ें। अगर आज आप चुप बैठ गए, एक तरफ से कह सकते हैं कि चुप बैठना मतलब अपने आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और हम चुप बैठे रहें तो हमें तो जो मुसीबत होगा होगा ही। आने वाला जो समाज है, आने वाला जो व्यवस्था है, उसके साथ हम विश्वासघात कर रहे हैं। ये हमें नहीं करना है। हमें सही जो कर रहा है उसका साथ दें, लेकिन जो गलत हो रहा है, चाहे वो अपना क्यों ना हो, अपनी टीम क्यों ना हो, अपनी पार्टी क्यों ना हो, उसके खिलाफ आप खड़ा हों। तभी संभव है हम बदलाव कर सकते हैं, एक सुदृढ़, सभ्य और मजबूत समाज बना सकते हैं। हमारी कोशिश है और हमारी टीम की कोशिश है। मैं लाइव के माध्यम से आप सभी के सामने निवेदन इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि हम एक बहुत सीमित हैं। चाहे वो जिस क्षेत्र में, मतलब तन से तो हम सब कुछ न्यौछावर कर दें, लेकिन धन के मामले में या बहुत सारी चीजों में हम कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन इस कमजोरी को अगर खत्म करना है, उस सुदृढ़ एक भारत और एक अद्भुत भारत का निर्माण करना है, तो आप सभी युवाओं को आगे आना पड़ेगा। प्रणवमणि जी लिखते हैं, युवाओं के आवाज से सब कुछ संभव है, लेकिन शर्त यह है कि युवा अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाए। बिल्कुल हमारे टीम के महामंत्री जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे जो युवा हैं वो अपनी शक्ति का उनको ज्ञान भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को सामने प्रेजेंट करने में हिचक रहे हैं या एक रिश्तेदारी कह सकते हैं, अपनापन दिखा रहे हैं कि उनका लगाव जिसके खिलाफ होगा वो बहुत मुसीबत में आ जाएगा या अपना वर्चस्व खत्म हो जाएगा, इसलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं और अपने लोगों के खिलाफ नहीं आ रहे। रीजन क्या है कि उनका लोग अगर गलत भी कर रहा है तो उसको वो सही मानने लगते हैं या उसी के सहारे चलने लगते हैं। उनका वो व्यक्तिगत मामला हो जाता है। युवाओं को पता है क्या सही है, क्या गलत है, और आने वाला जो भारत होगा युवाओं पे ही निर्भर होगा। जो चाहे जितनी भी सरकारें आ रही हैं या आई थी, ये युवाओं को एक तरह से कह सकते हैं कि झांसे में रखकर उनको अपना एक बस वोट बनाकर
अपना काम चला रही हैं, लेकिन अगर जिस दिन युवा सही रूप से तैयार हो गया, अपने अधिकार को समझ गया, उस दिन निश्चित रूप से एक अद्भुत भारत और अखंड भारत का जो सपना है हम सभी देखते हैं, वो जरूर पूरा होगा। मैं आज एक पोस्ट डाला था सुबह सुबह, जो ट्यूटर टीम के लिए मैंने इसलिए डाला था क्योंकि हम और हमारी जो टीम है, हम एक सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक लोगों के लिए अपना समय निकालते हैं और उनके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जिसको हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियली हम उसको मदद नहीं कर पा रहे हैं, या उसका जो अधिकार है उसको हम नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद सीमित हैं। तो अपना दुख, अपना दर्द हम इस फेसबुक प्लेटफॉर्म पे या व्हाट्सएप के ग्रुप में हम शेयर कर लेते हैं, अपना दुख बांट लेते हैं। लेकिन उस इंसान का, उस मतलब कमजोर असहाय लोगों का हम एक सीमित स्तर तक मदद कर पाते हैं, विस्तार या व्यापक रूप नहीं दे पाते हैं, जिससे कि उसका जो आगे वाला जीवन है वो सही से कट सके। वह चीज हम इसलिए ट्यूटर टीम बनाने की एक कोशिश में है कि जो हम सरकार की जो चीजें हैं, जो सरकार हमें देती है या जिसकी सहायता से एक असहाय लोगों को या जो लोग मजबूर हैं, जिनकी अधिकार उनसे छीने गए हैं, उसको दिलाने के लिए अगर हम एक अच्छी टीम बना लें तो ये जो सरकार है, चाहे वो चली गई हो या आने वाली हो या बैठी हो, उसको हम उसका सही कर्तव्य याद दिला देंगे। वो तभी संभव है जब हम एक टीम के रूप में ट्यूटर पे काम करेंगे। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं ट्यूटर पे, क्योंकि हमारी बात फेसबुक पर वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ट्यूटर एक ऐसा माध्यम है, शायद हमारी आवाज उन सरकार के कानों तक पहुंचेगी। बहुत सारे दुख दर्द हैं मन में, व्यक्तिगत हैं, वो हम झेल सकते हैं, लेकिन समाज के लोगों में जो दुख दर्द है और जो हमारे सामने आते हैं तो बर्दाश्त के बाहर होता है और मन करता है कि बहुत कुछ आके कहें, लेकिन एक सामाजिक दायरा है। तो मैं आप सभी लोगों से, और ये जितने लोग, हाथ में जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सके तो शेयर कर दें। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपसे अपील करूंगा कि उस ट्यूटर टीम का आप साथी बने। जो लोग हैं उनकी आवाज हम सरकार के कानों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो इंसान अपना आने वाला समय, आने वाला जीवन सही से जी सके। 2-4 दिन पहले हमारे आदर्श प्रेरणा स्रोत, हमारे गुरु के रूप में डॉक्टर विद्यासागर जी ने एक पोस्ट डाला था, जो कि पढ़ने के बाद मैं खुद बहुत भावुक हो गया था और मेरे पास शब्द नहीं बचे थे कि मैं क्या करूं, किस तरीके से उनकी मदद करूं। हमने अपने टीम से बात की, लोगों से बात की, जो कुछ लोग समाज में एक कदम चलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक सीमित दायरे तक तन मन धन से मदद करने के लिए हमें आश्वासन दिया। मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं। और वह कहानी थी, आपको मैं बता दूं, हमारे खुफिया विभाग, जो एक इंसान अपना सब कुछ त्याग करके, माँ बाप बीबी बच्चे सब कुछ त्याग करके दूसरे देश जाता है और
वहां से जानकारी अपने देश को देता है कि हमारा देश सुरक्षित रहे। यहां तक कि उसको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ता है, किस लिए? अपने देश को अच्छी जानकारी देने के लिए, सही जानकारी देने के लिए। उन्हीं के नाम पे पिक्चर बनी थी, एक था टाइगर, जिसकी भूमिका निभाने वाले एजेंट बने थे हमारे सलमान खान। फिल्म भी कमाई 600 करोड़ रुपए, चाहे वो निर्देशक हो, प्रोड्यूसर हो, हीरो हो, अच्छी कमाई करके घर में बैठ गए। लेकिन जिसके ऊपर ये कहानी बनी है वह इंसान आज दर दर ठोकरें खा रहा है, दाने दाने का मोहताज है। देशभक्ति अगर सीखना है तो आप एक बार गूगल सर्च करिए कि जो टाइगर जिंदा है, जिसको हम बोलते हैं ना, रियल में वो टाइगर अभी भी जिंदा है, लेकिन दर दर की ठोकर खा रहा है। आप एक बार गूगल पे जाइए, मनोज दीक्षित, उनके बारे में पढ़िए आप। हम सब अपने आप को गर्व से बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं। फेसबुक पे अभी मतलब देशभक्तों की बाढ़ आई है, लेकिन सही मायने में अगर किसी की मदद के लिए हम या किसी भी उस असहाय लोगों के लिए आपसे बस मदद की अपील करते हैं, यह जरूरी नहीं है कि धन से ही आप मदद करेंगे। आपके अंदर वो ताकत है, आपके आवाज में वो ताकत है जो आप उसको दिला सकते हैं, लेकिन वो ताकत आप पहले पहचानेंगे तब। हम एक फोटो अगर डाल देते हैं तो उस पे हमारे जो लोग हैं, अपने लोग, क्योंकि जो अपने नहीं होते हैं वो कमेंट और लाइक नहीं करते हैं, लेकिन जो अपने लोग हैं, एक फोटो पे कम से कम 400 लाइक, 500 लाइक, 200 से ज्यादा कमेंट आता है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन वही कोई अच्छी चीज हम करते हैं या किसी भी असहाय लोगों की मदद के लिए निवेदन करते हैं या कोई सही काम करने के लिए टीम बनाने की बात करते हैं, तो उसकी लाइक और उसकी कमेंट का जो रीचिंग है वो 100 से भी कम होता है, और कमेंट तो समझ लीजिए कि वो दहाई में भी नहीं पहुंचेगा। तो दिखावे के लिए अपनापन कहां तक उचित है? अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे तभी देशभक्ति होगी। आज जो मनोज दीक्षित हैं, 19 साल जेल में रहकर, यहां तक कि उनके नाखून और उनको 24-24 घंटा तक बर्फ की सिल्लियों पर पाकिस्तान में, अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ऐसा जो देश है, किसी सैनिक को पकड़ लेता है तो उसका सर कलम कर देता है, अंगुली तक काट देता है, पूरे बॉडी को तहस नहस कर देता है। तो एक खुफिया विभाग, जिसको हम बोलते हैं रॉ एजेंट, मतलब कि उसको किस तरह से वो प्रताड़ित करता होगा। लेकिन वो बहादुर शेर, वो देशभक्त, उतना दिन जेल में रहने के बाद, यातनाएं सहने के बाद, देश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। लेकिन आज चाहे वो पहले की सरकार हो, चाहे आज की वर्तमान सरकार हो, उसको इस मतलब धरती पे, जिस हम भारत की धरती पे ऐसे छोड़ दिया है, वो दर दर भटक रहा है, दाने दाने के लिए मोहताज है। ये कहां तक उचित है और कहां की देशभक्ति है? अगर हम उसकी आवाज नहीं उठाएंगे, उस देशभक्त की, क्योंकि बात करने के बाद मालूम है उन्होंने एक बात कही कि सर, जितना दुख दर्द उस पाकिस्तान में नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा दुख दर्द इस भारत में हो रहा है, क्योंकि मैं एक सम्मान की जिंदगी नहीं जी पा रहा हूं। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, हमारे सरकारों को शर्म आनी चाहिए, जिस सच्चे देशभक्त को मतलब मदद तो छोड़ दीजिए, उसको फिक्र ही नहीं है कि वो किस धुन में है, कहां पे है, क्या कर रहा है। लेकिन
मैं इस मीडिया प्लेटफॉर्म से आप सभी के बीच आया हूं, तो मैंने ये सोच के आया कि अगर हमारे अगर फेसबुक में देखें तो लगभग 5,000 से लोग हैं। अगर 50 तैयार हो गए ना, तो हम इन सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन आप सभी का उसमें हाथ चाहिए, आप सभी का सहयोग चाहिए। आप पार्टी पे मत जाइए। सबसे पहला आपका जो धर्म है, इंसानियत है। हिंदू मुस्लिम ये एक हम बस क्राइटेरिया में बांध दिए गए हैं, और इसके सारे खाने को लिए नहीं हो रहा है। इंसानियत धर्म समझिए आप, और व्यक्तिगत सच के साथ खड़े हो जाइए। अगर आपकी पार्टी या विपक्षी पार्टी या कोई सामाजिक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो उसको अगर आप प्रोत्साहन कर देंगे, बढ़ावा दे देंगे, तो आपका सम्मान और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे तो उसको दुगुना ताकत मिलेगी। लेकिन आप अगर चुप बैठे तो आप तो अपना वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर ही रहे हैं। आने वाले समाज का मतलब भविष्य तो बिल्कुल अंधकार में डाल रहे हैं। जिस तरह से आज समाज का माहौल बना हुआ है, लोग को बस एक वोट समझा जा रहा है, उसके अधिकार को छीना जा रहा है। कब लड़ेंगे आप? आप युवा हैं, आपका जो खून है, क्या उस 80-90 साल जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनको एक गिलास पानी भी दूसरे से मांगना पड़ता है, उस उम्र में हो गए हैं आप? या आपका जो दिल दिमाग है उस उम्र में चला गया है? आप जिंदा हैं लेकिन एक मरे लाश के समान हो गए हैं क्या आप अपने आप को पहचान क्यों नहीं रहे हैं? कब जगेंगे? मैं जाते जाते, क्योंकि मन में तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ गलत ना बोल जाऊं, ये इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। गांव समाज में मतलब बाढ़ आई है समाज सेवियों की, उससे पूछिए ना कि आने वाले समय में क्या करेगा। लिखित दे, एक बार लिख के ले लीजिए कि वो क्या करेगा। क्योंकि अभी सरपंच का चुनाव है हमारे यूपी में, तो भाइयों, आप सभी देश की ताकत हैं। जो आज सरकार बैठी है ना, उससे भी बड़ी ताकत आप हैं। इस बात को आप समझिए, बहुत जरूरी है समझना, और समय पे समझना। अगर देर हुआ तो आने वाला जो समय है, आने वाले जो सरकारें हैं, हमें बोलने तक नहीं देगी। तो समय है, खड़े हो जाएं और सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक विचारों पर और असहाय लोगों के लिए, और खासकर जो देश की सेवा के लिए अपना 15 तारीख मतलब आने वाला 15 तारीख को एक छोटी सी हम कोशिश कर रहे हैं कि उस शेर के लिए उस ट्विटर पे जाएंगे और ट्रेंड करने की कोशिश करेंगे, और सरकार को बताएंगे कि ये हमारे देश का सच्चा देशभक्त है। अगर नामकरण भी हो रहा है ना, तो ऐसे लोगों के नाम पे होना चाहिए। तो आप सब अगर साथ हैं तो 15 तारीख को सुबह 7 बजे से मनोज दीक्षित के नाम पे ट्रेंड चलाया जाएगा। और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप साथ दें और उनके हक को दिलाएं। जय हिंद, जय भारत।